नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई शेयर खरीदा, आपके खरीदने के बाद वो शेयर लगातार नीचे 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 और नीचे चला गया और वो इतना नीचे चला गया कि आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें से एग्जिट कैसे करें, क्या लॉस बुक करके निकलें या क्या करें। तो अगर आप काफी समय से शेयर मार्केट में हैं तो आई एम श्योर ये आपके साथ एक नहीं कई बार हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ ये कई बार हुआ है। तो उसी का सोल्यूशन मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूं कि कैसे हम गिरे हुए स्टॉक से भी रिकवरी कर सकते हैं और प्रॉफिट में बाहर निकल सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा री इनकारनेशन ऑफ डेड स्टॉक्स बाय सिप, एक ये स्ट्रेटजी, और सिप से ही रिलेटेड एक और स्ट्रेटजी जो है मल्टीपल सिप मैनेजमेंट। तो क्या है ये दोनों चीजें, आइए बात करते हैं। और ये एक और स्ट्रेटजी है जो महेश सर, जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने हमें दी है। तो इसको मैं अपने स्टाइल में विस्तार से आपको समझाऊंगा और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या है इसके पीछे के वर्किंग्स, फंक्शनैलिटीज, बैक टेस्टिंग, वो सब आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो महेश सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजीज हमें देते हैं जिसे मैं बैक टेस्ट कर पाता हूं, लोगों तक उसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स पहुंचा पाता हूं और फिर लोग उसे यूज कर पाते हैं उसे और इफेक्टिव तरीके से। तो इस स्ट्रैटेजी की गूगल शीट भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जो आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर री इनकारनेशन ऑफ स्टॉक्स या फिर ईटीएफ्स। तो आप इसे स्टॉक्स के लिए या फिर ईटीएफ्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सिचुएशन क्या होती है हमारे साथ कि हमने कोई स्टॉक लिया ये सोच के क्योंकि ये स्ट्रैटेजी से मैं खरीद रहा हूं, इसके बाद इतना टारगेट आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और निकल जाऊंगा। तो ज्यादातर स्ट्रैटेजी में हम यही करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में आ जाते हैं जो हम खरीदते हैं लेकिन वो उसके बाद गिरना शुरू होते हैं और तो काफी गिर जाते हैं। तो किन स्टॉक्स में ये स्ट्रैटेजी लगानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी में नहीं लगेगी। तो पहला पॉइंट है, this can be done in any stock which is fundamentally fine but has fallen more than 20% in your holding। मतलब आपने जब खरीदा उसके बाद वो 20% गिर गया हो, यानी कि आपने खरीदा ही नहीं और वो कहीं 20% गिरा है, वो वाला हम नहीं बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि आपने खरीदा और आपके पोर्टफोलियो में आने के बाद वो 20% या उससे ज्यादा गिर गया, उसके बाद आप कंफ्यूज है मैं इससे एग्जिट करूं या क्या करूं। तो अगर वो स्टॉक फंडामेंटली फाइन है, मतलब उसके सेल्स अच्छे हैं, वो कंपनी अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, ऐसा नहीं है कि रातों रात उठ के कहीं भाग जाएगी, कोई पेनी स्टॉक में आपने ऐसा किया है और आप इसके शिकार हुए हैं, वो नहीं। कोई फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, बिजनेस वाइज अच्छा है, उसमें आप ये कर सकते हैं। तो पहली शर्त है कि वो फंडामेंटली अच्छा हो और दूसरा वो 20% आपके होल्डिंग में गिरा हुआ होना चाहिए, तब आप ये वाली स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, जिस दिन ये 20% गिरता है आपके एवरेज बाई प्राइस से, उस दिन से आपको इसमें मंथली एसआईपी स्टार्ट करनी है, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और वो मंथली एसआईपी कितने अमाउंट की होगी, वो अमाउंट आप निकालेंगे कि अभी तक आपने उस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट कर दिया है और उसको 15 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि हम बेसिकली चाहते हैं जितना भी हमने इन्वेस्ट किया वो अगले 15 महीनों में जाके डबल हो। मतलब अगर मैंने फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट किया है किसी XYZ स्टॉक में ₹45,000, तो उसकी मेरी मंथली सिप होगी 45,000 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 3,000। तो 3,000 हर महीने मैं उस स्टॉक को खरीदूंगा एक पर्टिकुलर फिक्स डेट पे। अब कई सारे ब्रोकर ये फैसिलिटी देते हैं कि आप इसे ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे जीरोधा में यूज करता हूं उसमें है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है उसमें है, तो उसमें आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको जीरोधा में कैसे सिप करनी है या आईसीआईसीआई डायरेक्ट में कैसे सिप करनी है या फिर आपका जो भी ब्रोकर है उसमें कैसे सिप करनी है, आप सर्च कर सकते हैं। अगर वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि कैसे करना है, लेकिन हाँ मैं आपको अपना एग्जाम्पल दिखा दूंगा मैंने कैसे किया है जीरोधा में। तो ये हो गया अमाउंट निकालने का सिस्टम कि कितना अमाउंट हमें करना है और उस अमाउंट की हर महीने सिप करनी है। और 15 पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि अगले 15 मंथ्स में जाके हमारा जो इनिशियल अमाउंट था, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया कि 45,000 हमने इन्वेस्ट किया था, अगले 15 महीनों में 3,000 करके 15 बार जब मैं और 3,000 इन्वेस्ट कर दूंगा तब जाके वो डबल होगा। लेकिन इसमें करने से क्या होता है, जो हम जो 3,000 के परचेज कर रहे हैं उससे धीरे धीरे हमारा कॉस्ट एवरेजिंग होता है, क्योंकि पहला बाय तो हमने काफी ऊपर किया होगा, वहां से 20% गिरने के बाद ही हम स्टार्ट करते हैं। तो वहां से जो 20% के नीचे के प्राइसेस हैं हमें मिलते रहते हैं, और एक बार सिप स्टार्ट कर दी तो हमें इसमें ये नहीं देखना है कि ये 20% से अब नीचे है ऊपर है, बस तब तक जब तक आपका डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं आ जाता। सपोज आपने किसी स्ट्रैटेजी में इस स्टॉक को खरीदा था जिसमें आपने 10% टारगेट मान के चला था कि जिस दिन 10% आएगा मैं इसे एग्जिट कर लूंगा, लेकिन आपके टारगेट आने से पहले वो गिर गया 20% से ज्यादा। तो उसमें आपने जब सिप स्टार्ट करी तो आप 10% का अपना टारगेट सेट कर लीजिए और महीने के महीने सिप करते रहिए। धीरे धीरे आपकी सिप जाएंगी और आपका कॉस्ट एवरेजिंग होगा, और जिस दिन उसमें 10% का टारगेट आता है आप एग्जिट कर लीजिए। तो ये है ये स्ट्रेटेजी, बहुत सिंपल है। इसकी बैक टेस्टिंग शीट मैंने बनाई है ताकि आप लोग खुद चेक कर पाए कि कैसा ये चलता है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा बैक टेस्टिंग शीट कैसे चलती है, और फिर जब आप इसे स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी स्टॉक की रिकवरी के लिए, उसके लिए जो शीट है जो मैनेजमेंट करेगी आपकी सिप की पूरी, वो मैंने शीट आपके लिए बनाई है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए पहले बैक टेस्टिंग की शीट देखते हैं। तो दोस्तों ये है वो शीट जिसका नाम है री इनकारनेशन ऑफ डेड स्टॉक्स बाय सिप।
एंड मल्टीपल सिप मैनेजमेंट। तो इसमें दो चीजें हैं। जो अभी तक मैंने बात करी वो है री इनकारनेशन, मतलब कोई ऐसा स्टॉक जो मर गया है, डेड स्टॉक, मतलब 20% से ज्यादा गिर गया तो काइंड ऑफ डेड हो गया, मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता, उसमें और इन्वेस्ट करने में डरता हूं, तो एक तरह से वो डेड है, तो उसका री इनकारनेशन मतलब उसको पुनर्जन्म दिलाना है आपको, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है वो अभी तक मैंने बात करी। दूसरे पार्ट में मैं बात करूंगा कि आप नॉर्मल सिप करना चाहते हैं, उसका री इनकारनेशन से कोई लेना देना नहीं है, आपने कोई स्टॉक या ईटीएफ अपने लिए सेलेक्ट किया है और कैसे करना है उसका भी मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा कि आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कोई स्टॉक सिप के लिए या कोई ईटीएफ सिप के लिए, तो उसमें कैसे सिप करनी है उसका मैनेजमेंट भी आप सेम शीट से कर सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म दोनों का सेम है, वो मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। तो इस शीट के क्या क्या फीचर्स हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं, बाकी इस वीडियो में आपको पता ही चलेंगे, अब आप आगे जब देखेंगे। इस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा ताकि अगर आपको दोबारा ये वाला वीडियो रेफर करना हो सीधा यहाँ से खोल के रेफर कर सकें। इस शीट का ओरिजिनल लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, अगर मैं फ्यूचर में कोई अपडेट करता हूँ इस शीट में तो यहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर सेम शीट में अगर इसका कोई नया अपडेटेड वर्जन आता है जो नई शीट में लॉन्च होगा वो आपको यहाँ से एक्सेस नहीं मिलेगा। सेम शीट जब तक मैं अपडेट करूंगा उसको आप यहाँ से एक्सेस करके नई कॉपी बना के अपना डेटा उसमें डाल सकते हैं और नए फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है और स्ट्रेटजीज के बारे में जानने के लिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो उसका लिंक भी मैंने यहाँ दे दिया, जिस वीडियो में मैंने बात करी थी कि कैसे आप अपने लिए स्ट्रेटजीज सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो मैंने अपने वीडियोस बनाए हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बैक टेस्टिंग, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसे समझने का कि ये काम करता है, कैसे करता है, क्या होता है इसमें। तो दो वर्जन्स बनाए हैं मैंने बैक टेस्टिंग का, जैसे कि जो लोग मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन्हें पता है कि रिसेंटली मैंने ट्रेलिंग वाला चीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं एक पर्टिकुलर फिक्स टारगेट पे ना बेच के, जब वहां तक आ जाता है उसके बाद भी ट्रेल करते हैं जब तक वो गिरने नहीं लगता, ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो मैंने दोनों वर्जन यहाँ पे बनाए हैं ताकि हम दोनों की बैक टेस्टिंग एक साथ कर सकें, और जो आपको वर्जन ज्यादा अच्छा लगता है, आपकी साइकोलॉजी में जो ज्यादा फिट होता है, वो वाला वर्जन आप यूज कर सकते हैं। तो बैक टेस्टिंग विदाउट ट्रेलिंग, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ डेट डालनी है। तो बेसिकली आपके साथ जो हुआ है, जिस स्टॉक में हुआ है उसका एग्जांपल लेंगे तो बेस्ट है, आप बैक टेस्ट कर पाएंगे, जिसको आपने कुछ सालों पहले खरीदा हो या फिर कुछ समय पहले खरीदा हो, उसकी यहाँ पे डेट डालिए किस दिन आपने उसको खरीदा, उसका एनएससी कोड डालिए, स्टॉक या ईटीएफ जो भी है, होल्डिंग क्वांटिटी आपने कितनी क्वांटिटी टोटल खरीद रखी है वो डालिए, ये जो येलो येलो में है वहीं पे आपको डालना है। एवरेज बाई प्राइस, अगर आपने उसे मल्टीपल टाइम्स खरीदा था उसके बाद जाके वो 20% गिर गया तो उसका एवरेज बाई प्राइस जो सारी यूनिट का है वो यहाँ पे डालना है। इन्वेस्टेड अमाउंट ये खुद कैलकुलेट कर लेगा दोनों को मल्टीप्लाई करके, इसलिए ये येलो में नहीं है। सिप पार्ट्स, तो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम 15 पार्ट्स में सिप करते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी बैक टेस्टिंग में ज्यादा या कम करके देखना है पार्ट तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, इस 15 को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो सिप अमाउंट इसमें कैसे निकलेगा, जितना भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड कर देगा सिप पार्ट से। ठीक है, अगर आप 15 पार्ट से करते हैं जो कि स्टैंडर्ड है, जो हमने बैक टेस्टिंग करी है जिसपे वीडियो बना रहा हूं, तो ये वाला निकल के आता है कि 20,718 इसमें इन्वेस्ट किया था, उसको 15 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट आता है 1381। अब कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जैसे कि इस विनाती ऑर्गेनिक्स में ही है कि उसका जो सिप का अमाउंट आ रहा है वो उसके अपने जो करंट प्राइस हो जिस दिन आप सिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उससे कम हो, तो आपको मिनिमम 1 यूनिट उस केस में खरीदनी है। ठीक है, स्टार्ट सिप एट -20%, तो यही स्ट्रैटेजी है कि जब हमने स्टॉक खरीदा उसके बाद जो वो 20% गिर गया, ये शीट ट्रैक करती है किस दिन 20% गिरा और उस दिन से इसमें सिप स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए 4 अक्टूबर को बाय किया था, वहां से इसने ट्रैक करना शुरू कर दिया इसका हर दिन का क्लोज प्राइस और कितना कितना ये गिरता रहा, यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, नीचे नीचे चलते रहे, 20% गिरने में इसने काफी टाइम लगाया। ओके, जहां पे आएगा वो रेड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 20% से नीचे गिरा, इस दिन इसमें सिप स्टार्ट हो गई और इसमें शीट ने ऑटोमेटिकली 1 यूनिट खरीद ली। तो इसमें हर महीने इसी तारीख को इसमें सिप होती रहेगी, इसको 12 तारीख को इसने स्टार्ट किया था, 12 तारीख को छुट्टी होगी तो ये शीट ऑटोमेटिकली उससे एक दिन पहले की डेट में सिप कर देती है। ठीक है, तो फाइनली जितनी भी सिप हुई, जो भी रिजल्ट आए वो यहाँ आपको टॉप में मिल जाएगा। तो विदाउट ट्रेलिंग का ऊपर रिजल्ट है। ठीक है, और इसमें आप सेल टारगेट सेट कर सकते हैं कि इतना जब टारगेट आए एग्जिट कर लेना है, तो 10% जिस दिन आए पूरे ओवरऑल होल्डिंग पे ये एग्जिट हो जाएगा। तो विदाउट ट्रेलिंग में क्या रिजल्ट आया, सिप कब स्टार्ट हुई, देखिए हमने इन्वेस्टमेंट लिया था 4 अक्टूबर 2022 को, लेकिन सिप स्टार्ट हुई 9 फरवरी 2024, यानी कि अक्टूबर 2022 से लेके 9 फरवरी 2024 तक इसमें 10% टारगेट ऊपर गया ही नहीं, वरना ये पहले ही बिक जाता और एग्जिट हो जाता। लेकिन इतने समय बाद ये -20% गिर गया, यानी कि सिप के लिए ये एलिजिबल हो गया इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो वहां ये सिप स्टार्ट हुई, उसके बाद टोटल कितनी सिप्स हुई ये काउंट करता है, 6 सिप्स हुई
ठीक है, फिर सिप इन्वेस्टेड अमाउंट, सिप में हमने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, शुरू में हमारा ऑलरेडी 20,718 था, उसके अलावा सिप में इसमें 9,997 का अमाउंट इन्वेस्ट हुआ। ये ऑटोमेटिकली सब कुछ आएगा आपको रिजल्ट में जब आप कोई भी अपना डेटा डालेंगे। ठीक है, एग्जिट इन प्रॉफिट ऑन, तो अगर एग्जिट हो गया है तो किस दिन एग्जिट हुआ ये डेट आ जाएगी आपकी, और प्रॉफिट कितना बुक हुआ वो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो जितना भी टोटल पहले का इन्वेस्टेड था, जितना सिप में इन्वेस्ट हुआ, टोटल जो इन्वेस्टेड है उस पर जब 10% या उससे ऊपर का प्रॉफिट आया, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे ट्रैक करता है। ठीक है, तो यहां पे ये बता देगा इतना प्रॉफिट बुक हुआ, और वो परसेंटेज वाइज कितना प्रॉफिट है वो हमें यहां पे पता चल गया कि सिप प्रॉफिट परसेंट विद सिप, नोशनल प्रॉफिट परसेंट विदाउट सिप। ये मैंने इसलिए ट्रैक किया है कि अगर हम इसमें सिप नहीं करते तो इसकी क्या सिचुएशन होती, मतलब कि जिस दिन हमने इसे खरीदा हम बस वेट करते रहते 10% प्रॉफिट का, तो इसमें जिस भी दिन यहां सिप में एग्जिट हुआ है उस दिन इसकी सिचुएशन क्या होती, ताकि हम कंपेयर कर सके। ओके, हमने सिप किया तो इसमें मुझे 12.21% का प्रॉफिट मिला, लेकिन अगर मैंने सिप नहीं की होती तो मैं अभी 3.97% के नोशनल प्रॉफिट पे बैठा होता। तो ये फर्क है सिप करने से, क्योंकि एवरेज प्राइस नीचे आ जाता है, इसलिए ये हमें एग्जिट दिलाने में कामयाब होती है। और मैक्स ड्रॉडाउन विदाउट सिप, ये मैंने इसलिए ट्रैक किया है कि स्टॉक गिरते गिरते कितना नीचे गिरा था इस पूरे पीरियड में, जब हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई और जब तक हमने एग्जिट लिया तब तक के पीरियड में वो कितना मैक्सिमम गिरा विदाउट सिप, अगर हमने सिप नहीं करी होती, ताकि हमें ये आइडिया हो ये स्टॉक इतना गिरा था फिर भी हम इसमें एग्जिट ले पाए। मतलब ये जो पर्टिकुलर विनाती ऑर्गेनिक स्टॉक है -29% गिरा था, और इसमें हम क्योंकि हमने सिप करी तो 26 जुलाई 2024 को हम 12.21% से एग्जिट ले पाए 6 सिप्स करने के बाद। ठीक है, अब किसी में 6 सिप्स होंगी, किसी में 10 होंगी, किसी में हो सकता है 3-4 में ही हो जाए, किसी में हो सकता है 21-22 सिप में भी एग्जिट ना मिले। तो ऐसा नहीं है कि 15 सिप में एग्जिट हो ही जाएगा, हो सकता है किसी में ज्यादा समय लगे, किसी में कम समय लगे, लेकिन आइडिया ये है कि अगले 15 महीनों तक मुझे जो इन्वेस्टेड अमाउंट था मेरा शुरू में, उतना मेरा 15 महीनों में और इन्वेस्ट हो धीरे धीरे करके, एक साथ लमसम नहीं डाल रहा हूं मैं। तो ये आइडिया है कि सिप कर दिया एंड फॉरगेट इट, क्योंकि ऑटोमेट कर सकते हैं आप अपने ब्रोकर अकाउंट में सिप करके। मैंने तो अपने कई सारे सिप कर दिए जो मैं आपको रियल एग्जांपल्स दिखाऊंगा अभी अपने अकाउंट से। उसमें मेरी सिप चलती रहती है, हर महीने ऑटोमेटिकली उतना पैसा कट जाता है, सिप में चला जाता है, और मैं शीट में रिकॉर्ड कर लेता हूं, ताकि मुझे जब एक साथ देखना हो कि क्या सिचुएशन चल रही है तो मैं अपनी शीट से देख सकता हूं। तो ये हो गया विदाउट ट्रेलिंग। लेकिन अगर हमने इसमें ट्रेलिंग करी होती तो क्या होता, तो इसमें सेम टाइम पे ही सिप स्टार्ट होती, क्योंकि 20% तो सेम टाइम पे ही गिरा है। नंबर ऑफ सिप्स सेम हुई 6, ठीक है, उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, क्योंकि हर सिप में सेम अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा है। इसमें एग्जिट हमें 29 जुलाई को मिलता और प्रॉफिट होता 3,321, और परसेंटेज वाइज 10.81, मतलब हमें कम मिल रहा होता अगर हम कंपेयर करें विदाउट ट्रेलिंग से। तो ऐसा करके मैंने कई सारे करे अपने, तो मुझे विद ट्रेलिंग ज्यादा अच्छे इफेक्ट्स मिले मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक में, और विदाउट ट्रेलिंग कम प्रॉफिट में निकले। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको राइट हैंड साइड में दिए हैं, ये मेरे रियल इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल है जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में किए थे। ठीक है, तो ये हो गया विनाती ऑर्गेनिक। अब यूफ्लेक्स को देखें, तो यहां से मैं डेटा कॉपी करके यहां डाल देता हूं और इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे ही आप डेट, स्क्रिप्ट और नंबर ऑफ यूनिट्स और एवरेज प्राइस डालेंगे, ये शीट ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर स्टॉक का सारा डेटा पुल करेगी, सारा रन करेगी कि किस दिन सिप स्टार्ट हुआ, कितना सिप हमने किया, कितना अमाउंट हुआ, वो सारे रिजल्ट्स आपको टॉप में आ जाएंगे। तो यूफ्लेक्स का एग्जांपल देखते हैं। 20 सितंबर 2022 को मैंने यूफ्लेक्स खरीदा था, 30 यूनिट्स टोटल हो गए थे मेरे पास, और एवरेज प्राइस बन रहा था 772 रुपीज। तो इसमें क्या रिजल्ट आए, अगर हमने 15 सिप में बांट के इसे सिप कर दी होती, तो इसमें 24 नवंबर 2022 में ये 20% गिर गया था, तभी तो इसमें सिप स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत जल्दी गिर गया, सितंबर से हुआ था और 2 महीने में ये 20% गिर गया, उसमें सिप स्टार्ट हो गई। तो इसमें टोटल 21 सिप्स हुई, और टोटल सिप का इन्वेस्टमेंट हुआ 26,740। तो शुरू का जो मेरा 23,000 था, ये जो यहां पे आ रहा है, प्लस 26,000, टोटल इतना इन्वेस्ट हो गया होता। उसके बाद 16 अगस्त 2024, मतलब आजादी के एक दिन बाद इसने हमें एग्जिट दे दिया होता। प्रॉफिट होता 11,000 का, 22%। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 10% का टारगेट रखा है तो 22%, क्योंकि इस स्टॉक में अचानक 16 अगस्त को जंप आया था, इसलिए इसमें 22% में एग्जिट हो गया विदाउट ट्रेलिंग वाले में। ठीक है, और नोशनल प्रॉफिट अगर हमने सिप नहीं किया होता तो हमारे साथ क्या सिचुएशन होती, 16 अगस्त 2024 को हम -12.34% के नोशनल प्रॉफिट में होते, मतलब एग्जिट तो दूर की बात है, हम लॉस में ही बैठे हुए होते। लेकिन सिप ने हमें क्या दिया, हमें दिया एग्जिट विद अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट।
और इसमें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना हुआ था जब से हमने खरीदा, अगर हमने सिप नहीं किया होता तो ये -57% तक भी गिरा था। तो दोस्तों ये वाला फिगर जो है ना हमें साइकोलॉजिकली बताता है कि कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं हमारे अकाउंट में, हमारी होल्डिंग में, कि हमने स्टॉक खरीदा, वो गिरते गिरते इतने ज्यादा भी गिर सकते हैं कि हम पैनिक में उनसे निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पे ये स्ट्रैटेजी काम आती है। अगेन रिमाइंड करा दूं आपको, ये फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में ही करना है। पेनी स्टॉक या ऐसे फालतू फालतू स्टॉक में करेंगे तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि निकले, हो सकता है आप निकल जाएं, लेकिन उसमें करना रिस्की है और उसमें और पैसा डालना और भी ज्यादा रिस्की है। तो इसे करना वही है जहां पे सेफ हो, मतलब कि जहां कंपनी का बिजनेस हो, अच्छा हो, वहीं पे आप इसे करिएगा। तो ये वाला स्टॉक यूफ्लेक्स जो -57% गिर गया था हमारी खरीदने के बाद, अगर हमने सिप में इसमें कन्वर्जन कर दिया होता जैसे ये 20% गिरता, हमें ये 16 अगस्त 2024 को 22% का प्रॉफिट देके एग्जिट करा देता। और यही चीज अगर हम ट्रेलिंग के साथ करते हैं, ट्रेलिंग में क्या होता है, जिस भी दिन इसका जो हमने सेट किया है टारगेट, जैसे 10% सेट किया है जो कि यहाँ कैलकुलेट हो रहा है बैक टेस्टिंग विद ट्रेलिंग, तो 10% ये चेक करता है। ओके, 10% आते ही फिर ये सिस्टम चेक करता है, ये शीट चेक करती है कि किस दिन ये अपने पिछले क्लोज प्राइस से नीचे क्लोज हुआ, और जिस दिन भी ऐसा होता है उस दिन एग्जिट होता है। तो ये है प्रॉफिट ट्रेलिंग। मतलब सपोज 16 अगस्त को 10% से ऊपर चला गया होता तो मैं एग्जिट नहीं करता, उस दिन प्लस में अगर क्लोज हुआ होता, अगले दिन मैं चेक करूंगा, अगर वो फिर भी प्लस में क्लोज हो रहा है तो मैं नहीं एग्जिट करूंगा। जिस दिन तक वो प्लस में क्लोज हो रहा है मैं एग्जिट नहीं करूंगा। जिस दिन वो माइनस में क्लोज होगा, मतलब कल वो 100 पे क्लोज हुआ था, आज वो 99 के प्राइस पे क्लोज हो रहा है, तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो इसके लिए बेसिकली अगर आप ट्रेलिंग कर रहे हैं तो 3 बजे के बाद आपको शीट चेक करनी होती है या उस स्टॉक का चार्ट चेक करना होता है, प्राइस चेक करना होता है, ताकि आप उसको क्लोज प्राइस के पास इवेल्युएट कर पाए और होल्ड करना है या एग्जिट करना है ये डिसीजन ले पाए। तो ये थोड़ा ट्रैकिंग वाला मैनुअल काम है, लेकिन अगर आपको टेंशन फ्री सिर्फ एग्जिट करना है कि जैसे ही 10% आए आप अपना जीटीटी ऑर्डर बना के रख दीजिए, क्योंकि जो शीट मैंने आपके लिए बनाई है वो टारगेट प्राइस आपको अपडेट करके देती रहती है। जब जब आप सिप करते हैं वो टारगेट प्राइस अपडेट हो जाता है। आप अपना जीटीटी ऑर्डर अपडेट करके रखिए, जिस भी दिन 10% आएगा ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स बिक जाएंगे आपके ब्रोकर द्वारा और आप एग्जिट ले लेंगे। तो वो है अप्रोच कि आपको ज्यादा मैनुअली इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन अगर आप मैनुअली इन्वॉल्व हो सकते हैं तो जैसे मैंने कहा, ज्यादातर एग्जांपल्स में आपको विद ट्रेलिंग में ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स दिखेंगे। जैसे कि यहीं पे देख सकते हैं हम कि विदाउट ट्रेलिंग में तो 22% था, लेकिन विद ट्रेलिंग में ये 37% चला गया, मतलब बहुत ज्यादा फर्क आ गया। तो विद ट्रेलिंग के फायदे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, 2 तो मैंने वीडियो में ही दिखा दिया, तीसरा आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ डेटा डाल के आपको सिर्फ ये डेट, स्क्रिप्ट, क्वांटिटी और एवरेज प्राइस यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर डेटा को फुल करके आपको रिजल्ट्स रन करके एंड रिजल्ट बता देगा। तो इस तरह से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी स्टॉक या एटीएफ की, दोनों कर सकते हैं आप। तो ये तो हो गया बैक टेस्टिंग से जानना कि कैसा है, और मुझे ये पसंद आया इसलिए मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं, कि हम अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसे कैसे ट्रैक करें, कि कितना सिप करना है, कब करना है, कितना मैंने कर दिया, कब नेक्स्ट सिप आएगी, और मल्टीपल में, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में अगर हम बहुत सारे स्टॉक खरीद रहे हैं, हो सकता है एक से ज्यादा में आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो जहां 20% से ज्यादा गिर गया हो और आप ये सिप मेथड यूज करना चाहते हैं। तो जो शीट मैंने बनाई है उसमें एक ही शीट में आप मल्टीपल स्क्रिप्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं, उनकी सिप्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो वो देखते हैं। तो वो है मल्टीपल सिप मैनेजमेंट वाली शीट। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे ऊपर आप यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट परसेंट डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 9.42% आ रहा है। आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने महेश सर का जो पाई वाला मेथड है, कि जो 3.14 की वैल्यू है उसे काफी महत्व दिया है। उनका जल्दी ही वीडियो भी आएगा कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, बट एज सच इन मैथमेटिक्स पाई हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, ग्रेट वैल्यू। तो मैंने उसे ऑलरेडी अडेप्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने पाई को 3 से मल्टीप्लाई करके टारगेट सेट किया ताकि वो 10% के आसपास हो। आप चाहें तो उसे 4 कर लें या चाहे तो आप डायरेक्टली 10% कर लें। ये जो प्रॉफिट टारगेट है येलो में है, तो ये कस्टमाइजेबल है, आप इसमें परसेंट डाल सकते हैं कि कितना आपको करना है। तो उसके हिसाब से आपको शीट ट्रैक करके बताएगी कि किसमें आ गया है। जिसमें भी आएगा वो ग्रीन कलर में यहाँ टोटल गेन्स में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, बाकी का यहाँ पे ऊपर कुछ भी येलो नहीं है। ठीक है, ये सब आपका डेटा आ रहा है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ नीचे देखते हैं येलो वाला पार्ट जो मैनुअल एंट्री है। तो मेरी शीट में येलो वाला जो पार्ट होता है वो मैनुअल एंट्री के लिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है बाय डेट। तो सपोज ये वाला स्टॉक होता है, जैसे मैंने कहा पॉलीप्लेक्स मेरे अपने होल्डिंग में है, वो एग्जांपल है। एल कार्गो मेरे पास है जो मेरी होल्डिंग में है, ग्लैंड है, ये सब मेरे अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स और ईटीएफ्स हैं जो मेरी अपनी पोर्टफोलियो में मेरे को -20% से नीचे जा रखे हैं और मैं उसमें सिप स्टार्ट कर चुका हूं। तो आपको क्या करना है, यहाँ बाय डेट में डालना है किस दिन आपने वो स्टॉक खरीदा था, उस स्टॉक का एनएससी कोड डालना है या एनएससी प्रीफिक्स के साथ, क्योंकि कई सारे ऐसे कोड होते हैं जिनमें
एनएससी का डेटा पुल नहीं होता अगर आप कोड ना डालें। जैसे इन्फोसिस है वो नैस्डैक पे भी लिस्टेड है, वहां से उसका डेटा उठा के आपको शीट में दे देगा अगर आप ये एनएससी वाला प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे, तो ये लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप डालिए एनएससी का कोड, नेक्स्ट में डालिए स्टॉक का नाम या फिर अंडरलाइंग एसेट अगर ईटीएफ है आपका, ठीक है। यहाँ पे डालना है आपको एवरेज बाई प्राइस, क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं जो पहली रो है वहां पे एवरेज बाई प्राइस आप डालते हैं कि मैंने अभी तक जो इन्वेस्ट कर दिया उसका एवरेज बाई प्राइस इतना चल रहा है और मैंने इतनी टोटल क्वांटिटी खरीद ली है। तो ये जो पॉलीप्लेक्स था मेरा, मैंने 2 बार में खरीदा था, पहली बार में मैंने इतना इन्वेस्ट किया था, दूसरी बार में इतना इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो टोटल इतना इन्वेस्ट हो गया, उसके बाद एक एक यूनिट की मेरी सिप स्टार्ट हो गई है जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो जो बाई प्राइस और क्वांटिटी आप डालेंगे उसे मल्टीप्लाई करके ये इन्वेस्टेड अमाउंट निकाल लेगा आपका हर एक इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो लास्ट वाली रो होगी जिसमें ये पॉलीप्लेक्स, क्योंकि हर एक एंट्री के लिए हम एक नई रो में इंसर्ट करते हैं, और ये टोटल क्वांटिटी में लास्ट वाली रो में आएगा कि कितना आपका क्वांटिटी है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, टोटल कितना इन्वेस्ट हो गया है, एवरेज प्राइस क्या चल रहा है पूरी इन्वेस्टमेंट पर, उसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, जो कि लाइव अपडेट होती है, अप टू 20 मिनट्स का डिले रहता है और ये शीट अपडेट हो जाती है लाइव प्राइसेस के साथ ऑटोमेटिकली। और इस लाइव प्राइस के हिसाब से इसमें अभी करंट नोशनल प्रॉफिट क्या चल रहा है और वो परसेंटेज वाइज कितना है, तो आप ये देख सकते हैं अभी भी मेरा -35% का नोशनल लॉस चल रहा है, मतलब काफी गिर गया था पॉलीप्लेक्स, तब मैंने इसमें एसआईपी स्टार्ट करी। और टारगेट प्राइस क्या है, तो 9.42% प्रॉफिट बुक करने के लिए मेरे को टारगेट प्राइस 1944 रुपीज 61 पैसा होगा। जिस दिन ये प्राइस आएगा उस दिन मैं बेचूंगा तो मैं 9.42% का प्रॉफिट कर लूंगा। और ये टारगेट प्राइस चेंज होता रहेगा जब जब मैं सिप करता रहूंगा, क्योंकि हर एक सिप पे मेरा एवरेज प्राइस चेंज होगा और एवरेज प्राइस पे ही टारगेट प्राइस कैलकुलेट होता है। तो टारगेट प्राइस ध्यान रखिएगा चेंज होगा। अगर आप जीटीटी ऑर्डर बना रहे हैं तो ये अपडेट करना होगा आपको हर एक सिप पर। यहाँ पे पहली रो में जहां पे आपकी एंट्री है वहां पे आप डालेंगे कि आपकी सिप की डेट क्या है, ठीक है, और नेक्स्ट सिप की डेट जिस दिन आप सिप करेंगे। सपोज आपने ये देखिए मैंने, तो ये देखिए पॉलीप्लेक्स का मेरे को 10th को सिप करना होता है, तो मैंने 10 जुलाई को करा, उसके बाद 12 अगस्त को करा, उसके बाद 10 सितंबर को किया, तो इसकी नेक्स्ट सिप आती है 10 अक्टूबर को। यहाँ पे नेक्स्ट सिप में मुझे, अभी मैंने 10 सितंबर जानबूझ के यहाँ डाला है, मैंने अपनी शीट में तो 10 अक्टूबर डाला है, लेकिन यहाँ मैंने क्यों किया है, सपोज मैंने सिप कर दी लेकिन यहाँ डेट अपडेट करना भूल गया, तो जो भी डेट पास्ट में चली जाएगी, अब हम 10 सितंबर से आगे आ चुके हैं तो इस शीट को पता है कि ये डेट निकल गई है, या तो आपने सिप मिस कर दी है या फिर आपने डेट अपडेट नहीं करी है शीट में, तो वो रेड कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो जहां भी आपको रेड कलर दिखे मतलब गड़बड़ है, आपकी नेक्स्ट सिप डेट की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे आपको चेंज करना है। या तो अगर आपने सिप मिस कर दी है तो सिप कीजिए, लेकिन अगर आपने सिप कर दी है, आपने एंट्री करना भूल गए हैं या फिर ये अपडेट करना भूल गए, ये भी येलो में है तो आपको ये मैनुअली अपडेट करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ठीक कर लेते हैं इसकी एंट्री कि 10 अक्टूबर को मेरी नेक्स्ट सिप है। सिप अमाउंट ये भी मैनुअली डालना है आपको, तो जिस दिन पहले दिन आप स्टार्ट करें उस दिन आपको पता होगा मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हो चुका है, उसे 15 से डिवाइड कीजिए और यहाँ पे जो भी अमाउंट आता है वो डाल दीजिए, ताकि शीट को पता हो कि आपका सिप अमाउंट कितना है, और उस सिप अमाउंट के हिसाब से कितनी क्वांटिटी आपको खरीदनी है वो शीट यहाँ पे आपको बताएगी कि मुझे 1 क्वांटिटी खरीदनी है, क्योंकि तो सिप अमाउंट है 1055, लेकिन इसका प्राइस ही 1145 है, सिप के ऊपर है, तो मिनिमम मुझे 1 क्वांटिटी तो खरीदनी है, तो शीट ने मुझे बता दिया कि मुझे 1 क्वांटिटी खरीदनी है। नेक्स्ट एग्जांपल है अल कार्गो का, तो जैसे मैंने कहा एक ही शीट में आप मल्टीपल रख सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीप्लेक्स यहाँ रख दिया, एक गैप मैंने छोड़ दिया ताकि थोड़ा नीट एंड क्लीन मुझे दिखाई दे। एल कार्गो की एंट्री मैंने यहाँ पे की है, अगेन उसका किस दिन बाय डेट मैंने स्टार्ट किया था, उसका एनएससी कोड, उसका नाम, उसका एवरेज बाई प्राइस, उसकी क्वांटिटी, और बाकी सब वही कैलकुलेशन हो गया। किस दिन मुझे सिप करनी है यहाँ पे डाल दिया, कितना अमाउंट का सिप है, और उस अमाउंट के हिसाब से शीट चेक करती है कि करंट मार्केट प्राइस, जिस दिन भी आपकी सिप होगी उस दिन आपको बताएगा कि ये इतनी क्वांटिटी में आपको खरीदना है, मतलब 21 क्वांटिटीज मुझे खरीदनी होंगी अगर मैं आज खरीदता हूं। लेकिन जिस दिन भी मेरा सिप का टाइम आएगा 1 अक्टूबर तक, अगर प्राइस चेंज हो गया ऊपर नीचे, तो ऑटोमेटिकली ये सिप क्वांटिटी एडजस्ट होकर मेरे को बताएगा कि लगभग 1360 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी होगी। तो ये सिप क्वांटिटी पहली रो में ही आएगा ये, ठीक है, हर एक रो में नहीं फिल होगा, लास्ट रो में नहीं होगा, पहली रो में ही आएगा इस एंट्री की, हर एक एंट्री की। यहां से आपको देख के चेक करना है कि आपको नेक्स्ट सिप कितने यूनिट्स की करनी है। और अगर आप अपना कोई नोट मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ नोट्स वाले सेक्शन में कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैनुअल एंट्री और ये सारा कैलकुलेशन। अब इसके बेसिस पे मैंने कुछ और आपको कैलकुलेशन दिए हैं ताकि ये शीट यूज करना और आसान बन जाए। तो यहाँ टॉप में आपको दिखाई देगा नेक्स्ट सिप डेट, किस दिन आपकी नेक्स्ट सिप आने वाली है। तो बेसिकली ये इस कॉलम को रेफर कर रहा है जहां नेक्स्ट सिप डेट है, और ये चेक कर रहा है कि नेक्स्ट सिप कब आ रही है। तो देखें 1 अक्टूबर को आ रही है, जो कि यहाँ पे है 1 अक्टूबर को। तो ये मेरी नेक्स्ट सिप है, और
कितने नंबर ऑफ सिप हैं, क्योंकि एक दिन में हो सकता है मेरे मल्टीपल सिप्स भी हों, जैसे कि 23 अक्टूबर को मेरे 1 2 3 सिप हैं, तो जब ये 23 अक्टूबर की नेक्स्ट सिप बताएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिप्स में 3 दिखाएगा मुझे। तो जितने नंबर ऑफ सिप है, जितने स्टॉक या टोटल ईटीएफ में मुझे सिप करनी है, उनका काउंट यहाँ पे आएगा। टोटल सिप अमाउंट, उस दिन मुझे जितने अमाउंट की टोटल सिप करनी है, अगर एक है तो एक में कितना करना है, अगर तीन है तो तीनों का मिला के कितना होता है, वो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, ताकि मैं पहले से प्रिपेयर रहूं कि मेरे ब्रोकर में इतना पैसा होना चाहिए इस तारीख को, ताकि मेरी सिप फेल ना हो, क्योंकि मैंने ऑटोमेट कर रखी है सारी सिप जीरोधा में। यहाँ पे आपको बताएगा मंथली सिप अमाउंट, सारी सिप्स मिला के आपका टोटल अमाउंट आपका मंथ में कितना चल रहा है, वो यहाँ पे आपको टोटल मिलता है। अमाउंट फॉर अपकमिंग सिप्स इन करंट मंथ, तो अभी जीरो दिखा रहा है क्योंकि मेरी सारी सिप हो चुकी हैं सितंबर की। जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होगा, ये अक्टूबर की सिप्स कैलकुलेट करेगा और मुझे बताएगा कि कितना है। ऑफ कोर्स पहले दिन पे ये वाला अमाउंट और ये अमाउंट मैच होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं सिप करूंगा और एंट्रीज करता रहूंगा, ये अमाउंट चेंज हो जाएगा कि कितने और बचे हुए अमाउंट की मुझे सिप करनी है। यहाँ टोटल आपको करेंटली इन्वेस्टेड सारे जो आपके ये पूरा इन्वेस्टमेंट है, कितना उसमें करेंटली इन्वेस्टेड है, उसकी क्या वैल्यू चल रही है, उसमें नोशनल प्रॉफिट क्या चल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या चल रहा है, और टोटल स्क्रिप्ट्स कितनी आपने यहाँ पे रखी है। देखिए यहाँ पे 6 बता रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और जैसे ही आप किसी की एंट्री करते हैं, जो भी पहली एंट्री होगी वो ऑटोमेटिकली ये पर्पल कलर में हाईलाइट होगी, आपको कलर चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये पर्पल कलर ऑटोमेटिकली शीट असाइन करती है। उसके अलावा इस शीट में क्या है, समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट सॉर्टेड बाय टोटल गेन परसेंट। तो जो सारा हमारा समरी है, अब यहाँ पे तो अलग अलग दिख रहा है, पॉलीप्लेक्स का, एल कार्गो, ग्लैंड, लेकिन उसकी एक समरी एक साथ देखने के लिए यहाँ पे मैंने टेबल ऐड कर दिया है। तो ग्लैंड का मुझे दिख रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने 20,000 का किया हुआ है, इतनी क्वांटिटी है, इसका एवरेज प्राइस इतना चल रहा है, इतना मेरा इसमें गेन चल रहा है और इतना परसेंटेज में बैठा हुआ हूँ। तो जो भी सबसे ज्यादा परसेंटेज होगा वो टॉप में आएगा, और जो सबसे कम होगा वो सबसे नीचे ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। तो ये शीट में मैंने लगा रखा है सॉर्टिंग। और अगर आप ट्रेलिंग यूज करते हैं, जिस दिन ये प्रॉफिट में आ जाता है उसके बाद ट्रेलिंग यूज करने के लिए, ये परसेंटेज चेंज टुडे आपको बताएगा कि कल के क्लोज प्राइस के कंपैरिजन में इसका आज का जो करंट मार्केट प्राइस है, क्योंकि इसे लाइव मार्केट में जब आप देखेंगे तो ये परसेंटेज चेंज टुडे आपको बताएगा कि अभी का करंट प्राइस वर्सेस कल का प्राइस अभी का प्लस में है या माइनस में है। तो ये माइनस में, देखिए ग्लैंड गिरा था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो ये माइनस में है। लॉरस लैब बढ़ा था तो ये प्लस में है, तो जो माइनस में होगा वो रेड में दिखाएगा, जो प्लस में होगा वो ग्रीन में दिखाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेलिंग में आपको मदद करेगा, जब तक ट्रेलिंग नहीं हो रही तब तक इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर मैंने आपको दिया है सिप कैलेंडर, ताकि एक ही नजर में आपको पता चल जाए, ओके 1 अक्टूबर को मेरा इस वाले स्टॉक में इतने अमाउंट का सिप है, 10 अक्टूबर को मेरा पॉलीप्लेक्स में सिप है इतने अमाउंट का, 23 अक्टूबर को मेरा 4 में सिप है इतने इतने अमाउंट का। तो ये आपको सिप का कैलेंडर आपका बन गया है। तो इस शीट को यूज करने के लिए, जब आप पहली बार यूज कर रहे हैं, उसे क्या करना है आपको, मैं ये डेटा सारा हटा दूंगा इस शीट में से, जब आप इसे परचेस करेंगे शीट को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शीट को परचेस करते ही आपको फाइल में जाना है, मेक अ कॉपी करना है और आपकी गूगल ड्राइव में वो कॉपी सेव कर लेनी है, और फिर उस कॉपी को आप एडिट कर सकते हैं। मेरी वाली शीट को आप एडिट नहीं कर सकते, उसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा, आपको अपनी कॉपी बनानी पड़ेगी और फिर आपको उसे यूज करना है। तो एक बार कॉपी बना ली, उसके बाद यहाँ पे मैं एक सैंपल एंट्री यही वाली ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज ये मेरी पहली रो है जहां से मुझे एंट्री स्टार्ट करनी है, यहाँ पे मुझे डेटा यहाँ पे पेस्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। मैंने ये सब डाल दिया, लेकिन अभी पूरी एंट्री नहीं हुई, मुझे ये भी डालना है कि मेरी सिप कब से स्टार्ट होगी, से 1 नवंबर से मुझे ये सिप स्टार्ट करनी है। जैसे ही मैं ये डेट डालूंगा तब ये जाके कलर चेंज करेगा, ठीक है। तो ये डेट के हिसाब से आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये आपकी पहली एंट्री है इस वाले स्टॉक की। और इसमें मुझे सिप अमाउंट कितना करना है, अब क्योंकि इसमें 10,000 इन्वेस्ट किया है, उसे मैं 15 से डिवाइड कर लूंगा तो वो मेरा सिप अमाउंट हो जाएगा। तो आप चाहें तो कैलकुलेटर में करके डाल दें या फिर यहाँ पे कर लें, जैसा आपको ठीक लगता है, ठीक है। तो 675 की मुझे सिप करनी है, और अभी के प्राइस के हिसाब से मुझे बोल रहा है 11 यूनिट्स मुझे खरीदने हैं, लेकिन जिस भी दिन मुझे सिप करनी है उस दिन का जो प्राइस चल रहा होगा उसके हिसाब से यूनिट्स कम ज्यादा हो सकते हैं। तो जितने भी यूनिट्स मुझे खरीदने होंगे शीट मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बता देगा। जब मैं इसकी सिप करूंगा उसके ठीक नीचे मुझे उसकी एंट्री करनी है, से 1 नवंबर को मैंने सिप करी, यहाँ पे डेट डाल दूंगा, यहाँ ऊपर से मैं कॉपी कर लूंगा उसका नाम और उसका कोड, कितने प्राइस पे मैंने सिप करी, तो यही वाला प्राइस ले लेते जो अभी शीट में आ रहा है, और 11 यूनिट्स मुझे खरीदने थे। ये डालने के बाद देखिए सारी एंट्री हो गई, ये कैलकुलेट कर लेगा कि टोटल क्वांटिटी मेरी कितनी हो गई है। अभी यहाँ टोटल क्वांटिटी गलत आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली एल कार्गो मेरे पास ऑलरेडी ऊपर भी है, उसकी एंट्री की वजह से नीचे की एंट्री खराब हो गई। तो नीचे जरा मैं यहाँ पे ये डिलीट कर देता हूँ ताकि नीचे एंट्री सही हो जाए, ठीक है। अब ठीक आ रहा है। तो 113 की टोटल क्वांटिटी हो गई, इतने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया, मेरा एवरेज प्राइस अब इतना आ गया है।
और मैं इतने नोशनल लॉस में हूं और मेरा टारगेट प्राइस है 105। शीट ने कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने क्योंकि 1 नवंबर की सिप कर दी है, मुझे ये 1 नवंबर को चेंज करके 1 दिसंबर कर देना है। अब जब आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं, डबल क्लिक करते ही कैलेंडर पॉपअप होगा। तो यहाँ पे देखिए नवंबर है, दिसंबर में जाता हूँ मैं। 1 दिसंबर संडे है, ऑफकोर्स संडे मार्केट बंद होगा तो मैं उस दिन सिप नहीं कर सकता, तो मैं उसकी नेक्स्ट डे या फिर पहले की डेट, या आपके ऊपर है, आप पहले करना चाहते हैं या फिर बाद में करना चाहते हैं, जो भी है वो डेट यहाँ सेलेक्ट कीजिए। और अब शीट को पता चल जाएगा कि आपकी नेक्स्ट सिप इस वाले स्टॉक में 2 दिसंबर को है। और जैसे हमने मल्टीपल एंट्रीज यहाँ पे करी हुई हैं, तो सपोज ग्लैंड में मेरी सिप आती है, तो उसमें क्या करना है आपको, जो भी लास्ट एंट्री है आपकी उस पर राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट 1 रो बिलो, क्योंकि मुझे एंट्री नेक्स्ट नीचे करनी है, तो इसके बिलो में एक करूंगा। आप देखिए खाली रो आ गई है। एक रो में हमेशा खाली रखता हूं ताकि दो स्टॉक के बीच का मुझे गैप दिखाई दे। और ये वाली एंट्री, अब नई वाली एंट्री मैं यहाँ पे करूंगा कि 23 अक्टूबर को मैंने सिप करी, इसका कोड कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे डाला, और कितने अमाउंट की सिप करी वो मैं डाल दूंगा। सपोज इतने प्राइस पे करी होती मैंने सिप, और एक क्वांटिटी खरीद लूंगा। ठीक है, तो 23 अक्टूबर की मेरी सिप हो गई। तो नेक्स्ट सिप मुझे यहाँ पे अपडेट करना जरूरी है, उसकी डेट। यहाँ जाऊंगा, 23 सैटरडे है, तो या तो मैं 22 को कर सकता हूँ या फिर 25 को कर सकता हूँ, तो वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। अब शीट को पता है कि आपकी ग्लैंड में नेक्स्ट सिप आएगी 25 नवंबर को। तो अब देखिए ग्लैंड में इसकी नेक्स्ट सिप 25 नवंबर की दिखा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला टेबल राइट में चेंज हो जाएगा। और ये जो समरी है ये भी चेंज हो गई है मेरी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। सिर्फ जहां पे येलो मार्क्ड है वहां पे ही आपको एंट्री करनी है, बाकी का सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। तो ये हो गया कि हम अपने लॉस में आए हुए स्टॉक को कैसे सिप से रिकवर कर सकते हैं। बैक टेस्टिंग आपने देख ली, शीट में कैसे करना है देख लिया। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको लॉस वाले नहीं, आपको नॉर्मली किसी में सिप करना है, तो स्टॉक्स में या ईटीएफ में सिप करना है, मैनेजमेंट एग्जैक्टली ऐसा ही होगा जैसा मैंने आपको दिखाया, लेकिन उन स्टॉक्स को सेलेक्ट कैसे करना है, ईटीएफ को सेलेक्ट कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर नॉर्मल सिप इन स्टॉक्स और ईटीएफ्स। दिस कैन बी डन इन एनी स्टॉक विच इज फंडामेंटली फाइन। सो पहली सेट तो यही है कि हम सिप भी करते हैं तो किसी ऐसे स्टॉक में ही करेंगे जो फंडामेंटली अच्छा हो। ठीक है, अगर फंडामेंटल्स ही खराब है तो उसमें घुसना ही क्यों है। एंड इट्स SRTV वैल्यू इज बिलो 0.96। अब ये SRTV क्या है, जो लोग महेश सर का वीडियो देखते हैं रेगुलरली उनको पता होगा। इसका फुल फॉर्म है शेयर जीनियस टेक्निकल वैल्यूएशन, और उन्होंने इस पे पूरा डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने आपको दे दिया है SRTV वाली शीट में। तो यहाँ SRTV N50 यानी कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिंक है महेश सर का वीडियो का। यहाँ पे देख के आप SRTV समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। उसमें हम निकालते हैं कि किसी स्टॉक का या किसी ETF का 124 का सिंपल मूविंग एवरेज क्या चल रहा है, और उसके कंपैरिजन में उसका ट्रेडिंग प्राइस कहाँ है, ऊपर है नीचे है। ठीक है, तो जब भी उसका 124 SMA के अकॉर्डिंग अगर उसका SRTV 0.96 आ जाता है, मतलब वो नीचे है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं यहाँ ETF में, देखिए यहाँ पे आ गया है PSU बैंक 20 जो कि निफ्टी PSU बैंक पे आधारित ETF है, उसका 124 का SMA है 79.49 और उसका करंट प्राइस चल रहा है 75.9, तो इसका SRTV निकल के आता है 0.95। तो जब भी SRTV 0.96 से नीचे जाता है तो उसमें एक टाइम है, क्योंकि वो वैल्यूएशन वाइज अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो उसमें आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी एलिजिबल होगा 0.96 से नीचे होगा वो इस ग्रीन कलर में आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दिस SRTV स्ट्रेटजी, जब वो SRTV 1.12 पे चला जाता है, यानी कि अब वो महंगा हो गया है, उसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, जो भी रेड में है उनके SRTV ऊपर हैं, वो महंगे हैं। स्टॉक में देखेंगे आप तो ये सब SRTV ऊपर चल रही है, महंगे चल रहे हैं। और टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट उस लेवल पे आ गया जहां उसमें SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइडियली 0.96 के नीचे जब आए तभी स्टार्ट करना है, तो ये लगभग वहां पे पहुंच चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी वहां पे पहुंच चुका है, तो इनमें सिप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा महेश सर का, SRTV क्या है और इसके पीछे क्या वो फंडामेंटल्स हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी SRTV यहाँ पे ये शीट आपको निकाल के दे देगी। अगर आपको स्टॉक्स चेंज करने हैं, मैंने स्टॉक की लिस्ट यहाँ पे निफ्टी 50 की अपलोड की है, लेकिन आप अपने खुद के स्टॉक्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं, कितने ही डाल सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पे नीचे तक आप जाते हैं तो कितने ही डाल सकते हैं। ठीक है, आपको स्टॉक डालना है बेसिकली, और चाहे तो उसका नाम और अंडरलाइंग एसेट, अगर ETF है तो अंडरलाइंग एसेट, अगर स्टॉक है तो उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन बेसिकली वो NSE कोड के हिसाब से उसका करंट मार्केट प्राइस, उसका वॉल्यूम और सारा डेटा निकाल रहा है, तो ये डेटा कोड डालना बहुत जरूरी है, नाम ऑप्शनल है।
तो उसके एसआरटीवी आपको मिल जाएंगे। और ईटीएफ के एसआरटीवी, ईटीएफ्स मैंने ऑलरेडी वो डाल दिए हैं जो अपने टॉप वॉल्यूम वाले ईटीएफ्स हैं अपने अपने अंडरलाइंग में। तो हर एक अंडरलाइंग से एक ईटीएफ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और जो भी उसका टॉप वॉल्यूम का ईटीएफ है, क्योंकि एक ही अंडरलाइंग के कई सारे मल्टीपल ईटीएफ्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, उसमें ट्रेड करने में ये फायदा होता है कि उसमें उसमें खरीदना बेचना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और उनके एसआरटीवी यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे पीएसयू बैंक बीज है, इसका जब 0.96 के नीचे गया था, मैंने ऑलरेडी उसकी सिप स्टार्ट कर दी थी, और वो मैं अलग से एक शीट में मैनेज भी कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए पीएसयू बैंक बीज 7 अगस्त को मैंने स्टार्ट किया था, तो इसमें मैं सिप कर रहा हूँ। 10,000 की मैंने सिप कर रखी है इसमें, तो एसआरटीवी को मैं भी यूज कर रहा हूँ। पीएसयू करने से पहले मैंने आईटीबीज में करी थी, जब उसका एसआरटीवी 0.96 से नीचे आया था, तो मैंने उसमें स्टार्ट करा था, सिप किया। जैसे ही वो अपने एसआरटीवी से ऊपर गया, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने उसमें एग्जिट कर लिया। तो एसआरटीवी काफी पावरफुल है, आप वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, और मेरी शीट आपको मदद करेगी एसआरटीवीज ढूंढने में कि कौन सा एलिजिबल है। जैसे पीएसयू बैंक बीज में आपको स्टार्ट करना है, आप यहाँ से उसका कोड उठा सकते हैं। मल्टीपल सिप मैनेजमेंट में जाइए, यहाँ पे डेट डालिए कि मैं इस दिन से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका कोड यहाँ पे पेस्ट कीजिए, और जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे उस दिन आपने किस प्राइस पे बाय किया। कि सिप स्टार्ट करने के लिए, अब मैं स्ट्रेटेजी पे वापस आता हूं, तो ये जो एसआरटीवी वाली सिप है, इसे स्टार्ट करना है जब वो 0.96 से नीचे जाए वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। अमाउंट कितना है वो आपके ऊपर है, ऐसा कोई, क्योंकि यहाँ पे हम री इनकारनेशन नहीं कर रहे, रिकवरी नहीं कर रहे, तो सिप का अमाउंट आप क्या रखना चाहते हैं आपके ऊपर है। आप 5,000 से कीजिए, 1,000 से कीजिए, 10,000 से कीजिए, जितना भी अमाउंट आपको कंफर्टेबल लगता है सिप में डालना। ये मंथली सिप है, तो उसके हिसाब से आप अपना अमाउंट तय कर सकते हैं। और जिस भी दिन आपका डिजायर्ड प्रॉफिट टारगेट आ जाए, सपोज आप 15% या 20% लेके चल रहे हैं, वो आ जाए, या फिर उसकी एसआरटीवी उससे ऊपर चली जाए, जो बताया मैंने 1.12, तो जब एसआरटीवी 1.12 से ऊपर जाए उसी दिन मत बेच देना। उसके बाद ट्रेलिंग जरूर करना, क्योंकि जो चीज बढ़ रही होती है वो कई बार और बढ़ती जाती है और आपको ज्यादा फायदा होता है। जो आईटीबीज में मैंने किया, एसआरटीवी ऊपर जाते ही मैंने नहीं बेचा, मैंने उसको बेचा कुछ समय बाद, जब वो नीचे गिरने लगा, उसकी क्लोजिंग पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे आई, तो उस दिन मैंने एग्जिट कर लिया, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। बस उसके बाद वो और भी बढ़ गया, मैंने फिर भी उसमें कोई लालच नहीं किया, क्योंकि एज पर स्ट्रैटेजी मुझे एग्जिट करना था, मुझे प्रॉफिट मिल रहा था, वो मैंने कर लिया। रूल्स सिंपल रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इमोशन ज्यादा ना घुस जाए आपके इन्वेस्टमेंट में, तो रूल्स को सिंपल रखना बहुत जरूरी है। हाँ, एसआरटीवी 1.12 से ऊपर चला जाए और आप लॉस में हो, ऐसा वैसे होगा नहीं, क्योंकि 1.12 से तभी जाएगा जब उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते ऊपर जाएगा। बट अगर हो सकता है बहुत स्लो मूवमेंट है और धीरे धीरे करके ऐसा सिचुएशन अगर कभी आ गया, आप अगर लॉस में हैं या फिर आपका टारगेट नहीं आया है, तो होल्ड करके रखिए, वेट कीजिए अपने टारगेट आने का, और तब एग्जिट कीजिए, लॉस में एग्जिट मत कीजिएगा। दोस्तों ये है मेरा जीरोधा का अकाउंट, जिसमें मैंने अपनी सिप्स रखी हुई हैं। तो पीकेपी की सिप है, ये बीएफएसआई की सिप है, लेकिन जो सिप मैंने आपको शीट में दिखाई, ये देखिए पॉलीप्लेक्स की सिप है, और पीईएल लॉरस लैब ग्लैंड की एक सिप है। तो बेसिकली जीरोधा में सिप कैसे चलती है, आपको सिप यहाँ पे सेटअप करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप एक उसे नाम दे सकते हैं, एक बास्केट सेलेक्ट करना होता है, वो अलग से सेटअप होता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बास्केट कैसे होता है। आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर पहले बास्केट क्रिएट करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से नई बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू बास्केट में डालेंगे आप, और जो भी नाम आपको देना है वो दे सकते हैं। उसके बाद आपको इंस्ट्रूमेंट ऐड करना होता है कि कौन से स्टॉक में या फिर ईटीएफ में आपको सिप करनी है, यहाँ से सिलेक्ट किया, और फिर आपको यहाँ पे डालना होता है कि कितनी क्वांटिटी की सिप करनी है, ठीक है। अभी जीरोधा में अमाउंट वाली सिप नहीं आई है, वो हमेशा क्वांटिटी वाइज ही सिप करता है, तो आप यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको मार्केट प्राइस पे सेट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लिमिट प्राइस पे करते हैं, आज लिमिट प्राइस कुछ और है, एक महीने बाद कुछ और हो जाएगा, तो आपको ये मैनुअली बार बार अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए मार्केट प्राइस पे सेट कीजिए इसको, ठीक है। और जब आप ऐड करेंगे तो आपकी बास्केट यहाँ पे ऐड हो गई है। ओके, ये मैंने जो नया बनाया है वो ये एसआईपी नाम से है, यहाँ पे आप टिक करेंगे, ठीक है, पहले वाला हटा दिया मैंने। और उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी डेट को आपको सिप करनी है, और किस टाइम ड्यूरिंग द डे आप चूज कर सकते हैं, 9:30 से लेके 3 PM तक, कोई भी टाइम जो भी यहाँ स्लॉट में अवेलेबल है। उसके बाद जब आप सेव करेंगे तो आपका ये सेव हो जाएगा, और जिस भी, और ये आपकी जो भी डेट है उस दिन आपका वो सिप एग्जीक्यूट हो जाएगा। और आप चाहें तो एक ही बास्केट में मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट भी डाल सकते हैं, जैसे मेरी पीईएल लॉरस लैब और ग्लैंड की सिप एक ही दिन आती है, तो मैंने एक ही बास्केट बनाई है उसके लिए। यहाँ बास्केट्स में जाके उसमें आप जाएंगे तो आपको तीनों दिखेंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो और भी स्क्रिप्ट्स ऐड कर सकते हैं, और ये जो एग्जीक्यूट बटन है, अगर आप ये दबाएंगे लाइव मार्केट में, तो आपके जो भी यहाँ पे सेटअप है, जितने भी क्वांटिटी है, वो
उसी वक्त बाय हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूट बटन नहीं दबाना है आपको, बस सिप में जाके उसका डेट और टाइम सेट कर देना है ताकि ऑटोमेटिकली उस दिन हो। हाँ, अगर आपने किसी दिन मिस कर दिया और आप उसके अगले दिन कर रहे हैं या पैसे नहीं दे, जो भी रीजन, अगर आपने मिस कर दिया, तब आप जाके ये एग्जीक्यूट का बटन यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों मेथड आपके काम आएंगे। एक मेथड जो हमें रिकवरी कराता है अपने लॉस वाले स्टॉक से, और दूसरा जिसमें हम नॉर्मल सिप स्टार्ट करना चाहते हैं किसी नए स्टॉक या ईटीएफ में, तो आप मेरी शीट की मदद से वो ढूंढ सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं उनमें सिप। तो इस शीट को खरीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जाके इसे खरीद सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मेरे ईमेल एड्रेस पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।